हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 58% लोग जो है वो कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं? यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सोलापुर से नहीं गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौरापूंजी तथा जयंतीय जनजातीय किस राज्य से संबंधित है? चौरापूंजी तथा जयंतीय जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1995 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफ़ी की खेती की जाती है। कॉफ़ी की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्सर पर बम गिराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत ने 1946 ईस्वी में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से सबसे पहले जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत ने 1886 ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से है जो विश्व के सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मनाली और लेह जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय का नाम था? सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नाम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है? ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप के निर्माण किस काल में किया गया था? मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताइए जहां वहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा वानक्लियर प्रेस एक्ट कर्जन जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश किस विभाग के मंत्री थे? 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए आपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड जो है वो पहला देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ओडिशा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ओडिशा से गुजरता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रुपया का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? रुपया का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बनोबा भावे किससे संबंधित है? बनोबा भावे किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पवनार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है? रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपया का परिवर्तन करने देना। क्वेश्चन में नेक्स्ट है उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं, उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक अपेक्षा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा पीटर्स इंडिया एक्ट 1774 ईस्वी में जो है वो सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? दुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा चीका मिट्टी जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों के रूप में मौजूद रहती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों के रूप में मौजूद रहती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क जो है वो ग्रंथि जोड़ों के रूप में मौजूद रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो है वो स्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है? हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। तो इसका जो है कितने दिन का काल होता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 से 180 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है वो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आकाश नीला दिखता है कारण है, आकाश नीला दिखता है इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या क्या है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा डुंगरी ला पर्वत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ध्येयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ध्येयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में लिखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सती प्रथा का निषेध किया गया है, सती प्रथा का निषेध किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में निषेध किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने गठन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी विधायक के धन विधायक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है, किसी विधायक के धन विधायक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान के संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में निहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को जो है वो मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।